मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मार्केट अब कैसे मूड में है और क्या कुछ होने की संभावना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर थे, उनकी ट्रंप के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, तो इसके भी मार्केट पर कैसे असर पड़ेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ साथ एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत अच्छी है, एफआईज की उसमें जो है होल्डिंग बढ़ गई है, उसके नतीजे खराब आए हैं, उस बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमारे कई साथी काफ़ी टेंशन में हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को जान लीजिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर एफआईज कितना ही बेच ले कोई टेंशन नहीं है। देखिए, फाइज जितना लेते हैं उतना ही बेचते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो अचानक से ही बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। उनके पास माल था, उन्होंने उठाया था तभी तो बेचा था, तो वो इंडिया का ही। इसका मतलब ये होता है कि एफआईज के बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफआईज अभी से नहीं 3-4 साल से बेच रहा है, तो इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन ना ले। और हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर वही लोग पैसा बनाते हैं जो लोग पेशेंस के साथ काम करते हैं और अच्छी तरह से मार्केट में जमे रहते हैं। और देखिए, आपको एक चीज़ का तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट को समझते नहीं है, फंडामेंटल आपको चेक नहीं करना आते स्टॉक के, या आप क्वार्टरली रिजल्ट चेक नहीं कर सकते, या आपको कैंडल स्टिक की पैटर्न नहीं है, समझ नहीं है, चार्ट पैटर्न की समझ नहीं है, तो आपको ये तमाम चीज़ें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। किसी से भी आप सीख सकते हैं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैंने ज्वाइन बटन में तमाम वीडियोस अपलोड की हैं, और अब हम ज्वाइन बटन को नए तरीके से अपडेट कर रहे हैं। काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और इसी हफ्ते कई सारी वीडियोस और आने वाली है, तो इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन की साइड में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। तो दोस्तों, मार्केट जो है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत मजबूत है। यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर है और बाहर के बड़े बड़े देश यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ एफआईज के ऊपर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं टिका हुआ है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। साल में या 2 साल में एक मरतबा मार्केट ज़रूर डाउन जाता है और फिर वो वापस अपने नए हाई लगाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मार्केट नीचे आ रहा है तो कभी ऊपर नहीं जाएगा। ये कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह टल जाएगी। और अब बात उन लोगों के लिए जिनके स्टॉक्स इस वक्त लाल हैं, यानी कि उनका पोर्टफोलियो लॉस में नज़र आ रहा है और काफ़ी लॉस हो चुका है। तो देखिए, जो जी बिजनेस के बड़े एंकर है उनका मैं वीडियोस देख रहा था, उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे काफ़ी पसंद आई कि कोई भी पोर्टफोलियो अपना खाली ना करे, और अब तो बिल्कुल ना करे। तो उनके पीछे ये लॉजिक समझ में आया कि जब मार्केट गिरना शुरू होता है तब आप किसी स्टॉक से निकल सकते हो स्टॉप लॉस के जरिए। यानी कि आप 1500 रुपए का स्टॉप लॉस ले लेते हो, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब आपको कई हजार रुपए का स्टॉक जो है आपको लॉस नजर आने लगा है, तो अब आप क्यों निकलना चाहते हैं? लॉस तो नजर आ ही रहा है ना। या तो आप तब निकले जब आपका लॉस खत्म हो जाए, कम हो जाए, या फिर आप इसको प्रॉफिट में लेकर निकलिए। थोड़ा टाइम ही तो लगेगा। अब आप किसी और स्टॉक को लेंगे, अगर इस स्टॉक को आप बेच देते हो तो फिर क्या आपको किसी और स्टॉक में लॉस नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? देखिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले हैं, 20-20%, 25-25, 30-30% उनके स्टॉक्स जो हैं वो डाउन हैं, और कई कई करोड़ रुपए के उनके स्टॉक्स होते हैं, कई सौ करोड़ रुपए के। तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं 81 स्टॉक के जो नए आए हैं इस वक्त, क्या बोलते हैं उनको, क्वार्टरली रिजल्ट। तो देखिए, इस वक्त क्या है, जनवरी के महीने में तमाम कंपनियों का जो फोकस होता है वो होता है पूरे साल के नतीजों को बेहतर बनाने का। तो कंपनी ने उसी पर काम किया, इस वजह से प्रॉफिट कंपनी को उतना नहीं आया, लेकिन सेल्स कंपनी ने उतनी ही की है जितनी सितंबर में की थी। यानी कि 367 इस बार, 367 उस बार। अगर प्रॉफिट निकालते हैं, पहले ज्यादा था, अब के बार कम है। लेकिन इस कंपनी के लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि इसका फायर वैल्यू है जो वो बहुत अच्छा है, 129। लेकिन इसका फायर वैल्यू इससे डबल है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें, इसमें इस वक्त जो है प्रमोटर्स भी बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हुए हैं, एफआईज के प्रमोटर्स, जो कि बहुत बड़ी बात है।
तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं और वो स्टॉक अच्छा नहीं है, यानी कि वो स्टॉक का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें एफआईज नहीं है, या फिर उसकी फायर वैल्यू ओवर वैल्यूड है, उस स्टॉक का पीई रेशो बढ़ा हुआ है, जैसे ये एक ऐसी स्टॉक है ना, इसके जो क्या बोलते हैं, जो इसका पीई रेशो है, जो इसके कंपिटिटर्स और कंपनियां हैं उन तमाम में इस रेट पर ये सबसे अच्छा पीई रेशो का स्टॉक है, यानी कि ओवर वैल्यूड है ही नहीं। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जब आप ये चीज़ें समझने लगेंगे, देखने लगेंगे, ना तो आपको टेंशन होगी अगर आपका स्टॉक डाउन भी चला जाएगा, और ना आपको ये घबराहट होगी कि अब क्या होगा। ये टेंशन बहुत बड़ी है। देखिए, आप थोड़ा बहुत पैसा देकर अगर सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ ये घाटे का सौदा नहीं है, ये मुनाफे का सौदा है। आप स्टॉक मार्केट को समझिए, उसके अंदर घुस जाइए, उसको पी लीजिए जितना हो सके। अब आप 1% के पीछे भागेंगे या फिर आप ये सोचेंगे 1500 रुपये रोज कमा लूं, नहीं होने वाला भाई। गारंटी के साथ कह सकता हूं, नहीं हो सकता हर दिन। आप जितना 5 महीने में कमाएंगे ना, जिस स्टॉक मार्केट अगर आप इसी तरह बगैर सीखे, बगैर समझे काम करते रहे, 1 महीने में लेके भाग, 1 दिन में लेके भाग जाएगा आपका 5% का, 1% का जो आप हर रोज कमाने के चक्कर में पड़ते हो। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया कि आप समझते हैं कि ये स्टॉक आज 1% बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा। क्या गारंटी आपको ये कल एक स्टॉक ही बढ़ेगा? अगर वो 5% डाउन खुल गया फिर क्या करोगे? निकल जाओगे 5% में? नहीं निकल सकते आप क्या समझेंगे, अरे ये कल सही हो जाएगा, लेकिन वो कल भी सही नहीं होगा, वो कल और ज्यादा डाउन जाएगा। जैसे कि आपने देखा ना, इस पिछले हफ्ते में कैसी जबरदस्त पिटाई हुई है स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप्स के जो स्टॉक्स हैं उन तमाम की वजह से मार्केट में दिक्कत है। निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, स्मॉल कैप और मिड कैप जो हैं वो ज़्यादा डाउन थे पिछले हफ्ते। लेकिन इंशाल्लाह इस हफ्ते उम्मीद रखिए कि मार्केट हो सकता है सुधरने लगे। और देखिए, इसी के साथ साथ ये भी आपको समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। एक प्रॉफिट तो वो होता है जो हर महीने होता है या हर हफ्ते होता है, एक प्रॉफिट वो होता है जो साल के साल पर होता है। बहुत बड़े बड़े जो करोड़ों रुपए लगा के रखते हैं ना, कई सौ करोड़ रुपए, वो ऐसे वक्त में पैसे निकालते हैं तो स्टॉक ज्यादा डाउन जाते हैं, ऊपर भी उन्हीं के एंट्री की वजह से जाते हैं ज्यादा। एक तो ओवर वैल्यूड स्टॉक से ना खरीदा करें, हमेशा ध्यान रखें, कैसा भी महीना हो, कैसा भी वक्त हो, ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं खरीदना। चार्ट पैटर्न पे ध्यान करिए, क्या हो रहा है चार्ट का इस वक्त, स्ट्रक्चर क्या है, इसमें किधर वैल्यू गैप है, किधर इसमें ऑर्डर ब्लॉक है, ये तमाम चीजें आपको समझनी चाहिए। लिक्विडिटी किधर है और इसमें सेलिंग प्रेशर किधर है, ये तमाम चीजें आपको समझनी चाहिए। और ये जो आपका स्टॉक है ये अभी किस ट्रेंड में है, जब आप ये चीजें समझने लग जाते हैं तो आपको फायदा भी होता है और आप एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं। कम से कम टेंशन तो फ्री रहेंगे आप। दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके अंदर कुछ हिम्मत जागी होगी, और अब आप बिना सीखे समझे मार्केट को नहीं करेंगे, ये आप मुझसे वादा करिए। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए। हमारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना अकाउंट ओपन करके मोबाइल नंबर डालकर डॉक्यूमेंट सबमिट करके अब स्टॉक इंस्टॉल करने के बाद उसकी यूज़र आईडी हमारे पास भेजिए। हम आपको अपने साथ जोड़ लेंगे और आपकी रहनुमाई करते रहेंगे और आपको पीडीएफ बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।